29वें पारे में से सूरह नून वल कलम की इब्तदाई अल्फाज मैंने तिलावत की हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं नून, कसम है मुझे नून की। कसम है किसकी? नून। ये जो लफ्ज नहीं अलिफ लाम मीम नून, ये नून है। कसम है मुझे नून की। मुफस्सिरीन कहते हैं ये नून क्या है? कोई भी हरफ मुक़त्तआत में से जो है अलिफ लाम है, अलिफ लाम रा है, हा मीम है, ऐन सीन क़ाफ है, ये क्या है? और ये नून भी उसी कबीले में से है, उसी उन्हीं अल्फाज में से है। इससे बहुत सारी, पहले इसके बारे में हज़रत अल्लामा आलूसी तफसीर रूहुल मानी में जो इरशाद फरमाते हैं हरूफ मुक़त्तआत की शरह में, आप फरमाते हैं कि ये जो हरूफ मुक़त्तआत होते हैं इनका तर्जमा सिवाय खुदा और रसूल के किसी को नहीं पता होता। या अल्लाह को पता होता है या उसके रसूल को पता होता है। जिस तरह अलिफ लाम मीम जब ये लेके हा मीम ऐन सीन काफ हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए आए तो सरकार ने ये नहीं फरमाया था। उन्होंने कहा ना जी अलिफ, सरकार ने फरमाया अलिम तो मैनू पता वा इस गल दा, तू अगे पढ़। उन्होंने कहा लाम मीम ऐसे ही, तो उसको नहीं पता था जो लेके आया था ये क्या है, लेकिन जिसके पास आया था उसको पता था कि ये क्या है। या भेजने वाले को पता था या फिर आने वाले के पास, जिसके पास वो आया था उसको पता था। वो तो सादा पैगाम्बर था। तो इसकी मिसाल मैं आपको दे दूं कि जिस तरह कोई बादशाह और वजीर आपस में बैठ के कोई कमिटमेंट करें कि ये कानून और ये ला और ये प्रोग्राम हमने नाफिज करना है। उनके रूम में वो मीटिंग हुई और वो चला गया। अब उन्होंने उसको रिटन बाई रिटन तहरीरी तौर पे लिखा और लिख के किसी डाकिए को दिया कि ये वजीर के पास ले जाओ। ये यार लिखण वाले को पता है की लिखे है, पहले ही चूंकि गल हो चुकी सी ते जिहड़े कोल जा रहे हैं उन्होंने भी पता है कि उन्हें की लेके भेजना है, जिहड़ा लैके जा रहा है उन्होंने नहीं पता है मैं की लैके जा रहा हूं। सही है ना? इसी तरह उसको भी पता है कि अलिफ का क्या मतलब है और मैं क्या कह रहा हूँ। जिसके पास आया उसको भी बोला है कि महबूब जो जिब्रील अलिफ आके आखे ना उदा मतलब आ होना, मीम आखे तो यह होना। उसी में से नून है। और मुफस्सिरीन कहते हैं कि नून से मुराद नूर मुस्तफ़ा है और बहुत सारी इसकी तफसीर है। बहरहाल वो एक अलग मौजू है। आगे फरमाया वल कलम, और कसम है मुझे कलम की। कसम है मुझे कलम की। तो बरादरान इस्लाम, ये कलम की कसम क्यों अल्लाह ताला ने याद फरमाई? इसलिए कि इसके साथ उलूम को लिखा जाता है और वो लिखे हुए उलूम फिर आगे आने वाली नस्लों में मुंतकिल होते हैं। तो ये उलूम का लिखा जाना और आगे आने वाली नस्लों तक मुंतकिल होना ये इतना पाकीज़ा अमल था कि रब्बुल आलमीन ने इस अमल की कसम उठाई। चूंकि कलम इल्म के इंतकाल का जरिया है, यहाँ से वहाँ जाने का जरिया है, तो इसलिए अल्लाह पाक ने कलम की कसम उठाई।